इसका हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट फॉर्मेशन, जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आप पता लगा ही चुके हैं कि सब्जेक्ट फॉर्मेशन या कि कई सब्जेक्ट इंग्लिश में कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बना रहे हैं उससे पहले आप सब्जेक्ट से ही शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक नोट पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट को नंबर के आधार पर सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक दो भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। नंबर का यहाँ पर मतलब है संख्याओं के आधार पर, एक दो तीन इस तरीके के आधार पर सब्जेक्ट को हम बांटते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर उसे कहा जाता है जो संख्या में एक होते हैं, मतलब एक वचन। प्लूरल उसे कहा जाता है जो एक से अधिक होते हैं संख्या में, कहने का मतलब है बहुवचन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं, जैसे बॉय मतलब पता लग रहा है एक है सिंगुलर, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। चाइल्ड मतलब बच्चा, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और कोई भी जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी एनिमल का हो, किसी प्लेस का हो, या फिर कहिए कि किसी फेस्टिवल का हो, कहने का मतलब है कोई भी नेम वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने एक इंग्लिश लर्निंग कोर्स स्टार्ट करा है, तो मैं इसी वे में पढ़ाता हूँ। आप बस वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, आपको अच्छा समझ आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे बॉयज़, चिल्ड्रन, मतलब ये एक से अधिक होते हैं, जैसा कि पता लग रहा है। अगर आपको नहीं पता सिंगुलर प्लूरल क्या होता है तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। शी, इट, दिस, दैट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। और इनकी हिंदी जैसा कि आपके सामने लिखी है, ही की हिंदी वह जो कि बॉय के लिए, शी की हिंदी वह गर्ल के लिए। साथ ही इट और दिस दोनों की हिंदी सेम ही होती है, यह होता है। इनमें क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में समझा दूंगा। उसके साथ ही दैट और ही में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर वी, यू, दे, दीज, दोज आते हैं। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा दे और दोज में दोनों की हिंदी सेम ही है, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो ये आपके सिंगुलर और ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। ये अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, अभी ये पहला नंबर है, तो वीडियो को आगे भी देखिए। दिस दैट के बाद सिंगुलर वर्ड लगाने से भी सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। साथ ही दीज दोस्त के बाद प्लूरल वर्ड लगाने से प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल फिलहाल आप जान लीजिए कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आता है पीए प्लस सिंगुलर वर्ड, कहने का मतलब है पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद हम सिंगुलर वर्ड लगाते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर हम प्लूरल वर्ड लगाते हैं तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट्स में समझाऊंगा। तो अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लिविंग थिंग के साथ, लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद आप सिंगुलर वर्ड ऐड कर दें तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप उसके बाद प्लूरल वर्ड ऐड कर दें तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही दा के बाद सिंगुलर वर्ड ऑफ और वर्ड के साथ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। अगर इसी शब्द को हम प्लूरल बना दें तो ये हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। इन सभी को मैं आगे एक्सप्लेन जरूर करूँगा, ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप इस कोर्स की वीडियोस को अच्छे से देखिए, इंग्लिश आपको ज़रूर आ जाएगी। लेकिन एक नोट पर ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो देखते हैं सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इज, वॉज, हैज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और डज, यही सिंगुलर वर्ब होती हैं बस पूरी इंग्लिश में। आप बस इन्हें याद कर लीजिए और आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। तो उनके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट में कोई वर्ब नहीं आती है। साथ ही प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू, इन सभी को प्लूरल वर्ब कहा जाता है। अब हम आगे जानेंगे कुछ कॉमन वर्ब भी होती हैं, कहने का मतलब है उनमें फ़र्क नहीं पड़ता है आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएं या
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सभी लिखी हैं, जैसे हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगाने पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल, मॉडल्स वर्ब विल बी, डिड। मॉडल्स वर्ब का मतलब है मॉडल्स जो होते हैं इंग्लिश में। ये टॉपिक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं इसको दोबारा अपलोड करने वाला हूँ, आप जरूर देखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यही वर्ब लगेंगे, क्योंकि कॉमन वर्ब है, दोनों में सेम होगा, याद रखिएगा। साथ ही आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने आई को नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पर सेपरेटली आई को कवर किया है। आई की हिंदी होती है मैं, या कहिए मैं को इंग्लिश में आई से डिनोट किया जाता है। अब ये जानेंगे आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, आई वैसे एक होता है, एक वचन मतलब सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगाई जाती है सेंटेंस के अनुसार, तो इसलिए हम इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रख सकते हैं। तो इसके साथ जो वर्ब लगाई जाती हैं वो इस तरीके से हैं, आप देख लीजिए। एम, एम बस आई के साथ लगता है पूरी इंग्लिश में और किसी के साथ नहीं लगता। वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव, डू वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विल बी और डिड, ये सारी वर्ब आई के साथ लगती है। इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी इंग्लिश में बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगती है, स्पेशली और किसी के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे आई पूरी इंग्लिश में एम, आई के साथ पूरी इंग्लिश में एम आता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा, जिस शब्द को हम गिन नहीं सकते वह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जिस वर्ड को हम गिन नहीं सकते वो दो टाइप्स के होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव। ये मैंने नाउन प्रोनाउन वाले वीडियो में कवर किया है। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है, नाउन और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है, तो आप उस वीडियो वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन और एडजेक्टिव, तो जिन्हें गिन नहीं सकते वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं जिन शब्द को हम नहीं गिन सकते, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन के कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं, जैसे मिल्क, एजुकेशन, सेटिस्फैक्शन, इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल कुछ ये हैं, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इम्पोर्टेंट। लेकिन ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे। बट ये याद रखिए कि जो मैंने ऊपर बताया एडजेक्टिव सिंगुलर की तरह काम करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुड, अगर मान लीजिए खाली सेंटेंस में लिखा है वह अच्छा है, मतलब गुड आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा ना उससे पहले, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। साथ ही अगर आप इसके बाद कोई वर्ड लगा देते हैं जैसे गुड बॉय, तो ये आपका एक गुड बॉय हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा। बट अगर हम इसके बाद लगा दें गुड बॉयज, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। साथ ही इजी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इजी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आप ये समझना चाहते तो आप आर्टिकल वाला वीडियो देखिए। इजी एजुकेशन, तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टोल, टोल ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऐसी टॉल बिल्डिंग, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और टॉल बिल्डिंग्स, बट यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बिल्डिंग्स आ गया क्योंकि। साथ ही लास्ट एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एन इम्पोर्टेंट, ये भी सिंगुलर। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब हम जानते हैं आई की हिंदी क्या क्या होती है। आई की हिंदी मैं, मुझे, मेरे, मैंने, ये आई से संबंधित आप जो भी बना सकते हैं वो सभी आई की हिंदी होती है। यू की भी इसी तरीके से, वी की भी इसी तरीके से हिंदियाँ होती हैं, जो भी आप वी से संबंधित बना सकते हैं। बट आप इसमें एक बात याद रखिएगा, ये इनकी हिंदी हमेशा नहीं होती है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग इनमें से किसी भी वर्ड से हो रही है तो आप इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस के एक शब्द के बाद भी बीच में आ जाता है ना, तो आप इनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लिश वाले शब्दों का। अगर ये सभी वर्ड शुरुआत में आ रहे हैं, तो जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, तो आप इसके लिए आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बीच में आ जाता है
चाहे एक ही शब्द बाद बीच में क्यों ना आए, आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके लिए कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा, आप देखना उन्हें। तो अब इनके मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर आप मैं के लिए आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझसे सेंटेंस के बीच में आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक शब्द के भी बीच बाद आता है, अगर कोई भी शब्द या कहीं भी बीच में आता है, तो आप उसके लिए आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप आ रहा है, आपके लिए शुरुआत में आ रहा है, तो आप यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपसे संबंधित शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो आप उसके लिए यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पर लिखा मेरा मन, तो मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर आप मेरे के लिए आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने मेरे बारे में झूठ बोला, यहाँ पर तुमने स्टार्टिंग में आ रहा है, तो तुमने के लिए यहाँ पर हम यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आप मेरे के लिए आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ऊपर ही बताया, जब मेरा शब्द स्टार्टिंग में आया, तो यहाँ पर आप इसके लिए आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह हमसे बात नहीं करता, तो यहाँ पर वह स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वह के लिए हम ही का या सी का वैसे ही का इस्तेमाल करेंगे। पता लगता है यहाँ पर ता से अगर ती होता तो सी का इस्तेमाल करते। हमसे यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो हमसे के लिए यहाँ पर अब वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाए। उन्होंने आपसे खरीदा था, उन्होंने स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इनके लिए हम दे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आपसे यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो आप इसके लिए यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल होगा। राम उसके साथ था, राम स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब नेम, तो आप राम इस्तेमाल करेंगे। उसके के लिए यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो ही और सी में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसे मतलब स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उसे के लिए ही से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया जाएगा। बस आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश लर्निंग कोर्स किस तरीके से चल रहा है।